नमस्कार, सुबह सवेरे के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। सबसे पहले बात करते हैं झारखंड के धनबाद के जिला और सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत से जुड़े मामले की। इसकी जांच सीबीआई आज से शुरू करने जा रही है। इस मामले की निगरानी कर रही झारखंड हाईकोर्ट को सीबीआई के वकील ने बताया कि जांच के संबंध में अधिसूचना आज जारी हो जाएगी और इससे पहले कोर्ट में धनबाद पुलिस की अब तक जांच रिपोर्ट पर मंगलवार को सुनवाई हुई। इधर मामले के दोनों आरोपी लखन वर्मा और राहुल का लाई डिटेक्टर टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफी, सस्पेक्ट डिटेंशन टेस्ट कराया जाएगा और कोर्ट ने इसकी अनुमति दी है। जज उत्तम आनंद की मॉर्निंग वॉक के दौरान ऑटो से टक्कर लगने के बाद मौत हो गई थी। बाद में एक सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई थी जो इस घटना पर कई सवाल खड़े कर रही थी। जातिगत जनगणना के पक्ष में नीतीश कुमार के बयान ने बीजेपी नेताओं के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी है। नीतीश सरकार में शामिल बीजेपी कोटे के मंत्री कह रहे हैं कि इस मामले में केंद्रीय नेतृत्व ही फैसला करेगा। वहीं केंद्र सरकार जातिगत जनगणना से इनकार कर चुकी है। मंगलवार को नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के बीजेपी के 2 वरिष्ठ मंत्री कार्यकर्ताओं से संपर्क अभियान के लिए पहुंचे। जब उनसे जातिगत जनगणना के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब गोल मटोल था। बिहार विधानसभा ने उसे पारित किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी उस आलोक में माननीय प्रधानमंत्री जी से जो बिहार विधानसभा की भावना है उसको रखना चाहते हैं। शेष तो केंद्र सरकार को निर्णय लेना है। 2011 में भी तो सामाजिक और आर्थिक सर्वे हुआ ही था, उसमें कई प्रकार की विसंगतियां आई थी। केंद्र सरकार उन चीज़ों को देख रही है। कोई भी अगर हम निर्णय लेंगे तो उसका दूरगामी क्या प्रभाव पड़ेगा पूरे देश पर, उन सारी चीज़ों को तो देखेगी ना। वहीं बीजेपी के एक और मंत्री मंगल पांडे ने साफ कर दिया कि पार्टी हाईकमान ही तय करेगा कि वे लोग प्रधानमंत्री से मिलने जाने के लिए प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनेंगे या नहीं। यह राष्ट्रीय विषय है और इस संदर्भ में हमारी केंद्र की सरकार ने अपनी बातें कही हैं और पार्टी के द्वारा भी जो निर्णय लेना है वो पार्टी इस विषय पर अपना विचार रखी है। तो यह मूल रूप से हमारे केंद्र की सरकार और केंद्रीय पार्टी का विषय है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को इस मुद्दे पर भाजपा के नेताओं को बार बार याद दिलाया था। आज कोई कह रहा है भाई तुम वो जाने, वो एक्सप्लेन करे। ये बात अगर सच्ची होता कि ऐसा करने से समाज में इसको लेकर के किस तरह से डिस्टर्बेंस आता तो आप पूरे के पूरे सब लोग कैसे सपोर्ट करते? आप ही बताइए कि अगर ऐसी कोई बात होती तो सब लोग एकजुट होकर के क्यों इस बात को करते? इसलिए मेरी समझ से ये बात थी और हम सबसे आग्रह करेंगे विनम्रतापूर्वक कि बिहार के लोगों का जो मत था एकजुट रहिए और करना न करना है तो केंद्र सरकार के ऊपर, अपनी बात रखने में क्या दिक्कत है। दोस्तों में बीजेपी और विरोधियों में आरजेडी से बुरी तरह घिरे नीतीश का ये मंडल कार्ड है। वो याद दिला रहे हैं कि पिछले समाजों की नुमाइंदगी और चिंता करने वाले वो अकेले नेता हैं। बीजेपी के लिए भी जातिवार जनगणना का विरोध मुश्किल है क्योंकि वो अपने कमंडल में मंडल को समाहित करना चाह रहे हैं। वहीं नीतीश मंडल से कमंडल की काट कर रहे हैं। कैमरामैन हबीब अली के साथ पटना से मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और बिहार के बाद अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां कांग्रेस ने पूरे यूपी में दलित सम्मान यात्रा निकालकर दलितों को हक दिलाने के लिए प्रदर्शन किया। 3 अगस्त के दिन 1947 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने गैर कांग्रेसी बाबा साहेब अंबेडकर को कानून मंत्री बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट से पास करवाया था। कांग्रेस इस मौके पर दलितों को कांग्रेस से पुराने रिश्तों की याद दिलाती नजर आई। यूपी के चुनाव से पहले जब दलितों की पार्टी कहलाने वाली बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, कांग्रेस दलितों को पार्टी से पुराने रिश्ते याद दिलाने निकली है। ऐसी यात्राएं यूपी भर में आज निकाली गईं। 3 अगस्त 1947 को अंतरिम सरकार में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कानून मंत्री बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा था, तो ये एक तरह से दलित समाज को सम्मान देने का काम था, क्योंकि उस समय बाबा साहब कांग्रेस पार्टी में नहीं थे
और उसके बावजूद उनको मंत्री बनाने का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने कैबिनेट में रखा था। यूपी में दलित वोट करीब 21% है। शुरू में ये कांग्रेस के साथ था, बाद में बीएसपी की तरफ चला गया। प्रियंका गांधी यूपी में दलितों आदिवासियों के मुद्दे उठाती रही हैं। 20 जुलाई 2019 को वो सोनभद्र गोलीकांड में मारे गए आदिवासी परिवारों से मिलने जाते हुए रोक ली गई थी, तो चुनार के किले में उनसे मुलाकात की। 3 अक्टूबर 2020 को वो हाथरस रेप कांड की शिकार लड़की के परिवार से मिलने उसके घर पहुंची थी। तमाम बार वो उनके लिए ट्वीट भी करती हैं। आज कांग्रेस जिले जिले में यात्रा निकालकर उनके मुद्दे उठा रही है। उत्तर प्रदेश में जो निरंतर दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चेताना चाहते हैं कि ये दलित दरिद्र नहीं है, न ये कमजोर है। आपकी सरकार को गिरा कर ही रहेंगे। 2014 के लोकसभा चुनावों से बीजेपी ने भी दलित वोटों में सेंध लगाई है। मोदी सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर पंचतीर्थ बनाने का भी ऐलान किया और अयोध्या में भी राम मंदिर के भूमि पूजन का पहला प्रसाद एक दलित महावीर को दिया गया। यही वजह है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी की 86 सुरक्षित विधानसभा सीटों में से 68 सीटें बीजेपी जीत गई। आज कांग्रेस ने दलित उत्पीड़न के मुद्दे उठाकर सरकार पे हमले किए। जो दलितों के ऊपर दिन प्रतिदिन आए अत्याचार हो रहे हैं, चाहे मौत ले लीजिए, चाहे उनका घर तोड़ना हुआ, ऐसी जैसी जो भी समस्याएं आ रही हैं, उनसे हम दलितों को निजात दिलाना चाहते हैं। अगर जो सरकार ये नहीं कर सकती है तो कुर्सी को छोड़ दे। यूपी में बीएसपी अपने ब्राह्मण सम्मेलनों की शुरुआत अयोध्या, काशी, मथुरा, चित्रकूट जैसे धर्म स्थानों से कर रही है। इन ब्राह्मण सम्मेलनों से बीएसपी का कोर जो दलित काडर है, उसका एक वर्ग असहज महसूस कर रहा है। हो सकता है कि कांग्रेस उनमें अपने लिए कुछ संभावनाएं तलाश रही हो। मेरठ में सनुज, बाराबंकी में सरफराज, गोरखपुर में सलीम और लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के बेहतर होने की इन दिनों काफी चर्चा है। असलियत क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी के सीतापुर में दिन दहाड़े उनके क्लिनिक से घुसकर तलवार से काट दिया गया है। उस वक्त वो मरीज देख रहे थे। एक डॉक्टर की हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर का एक हाथ कटकर अलग हो गया, शरीर पर गहरी चोट आई और मौके पर ही उनकी मौत भी हो गई। पुलिस ने कहा कि हत्या की वजह जमीन और पैसे का लेन देन है। डॉक्टर मुनेंद्र वर्मा, जो चंद मिनट पहले मरीजों को जिंदगी बख्श रहे थे, खुद मौत के मुंह में चले गए। वो एक बुजुर्ग महिला को देख रहे थे, तभी हत्यारा एक हाथ में तलवार और दूसरे में चाकू लेकर घुसा और दोनों से उन्हें काटने लगा। दोनों हाथों से उन्हें चाकू एक हाथ से तलवार से वो काट रहे थे, हाथ ये पहचान नहीं पाए थे। वो तलवार लेकर आया था और बोरा यहाँ पर पड़ा है। मैं ये भी नहीं देख सका था कि मतलब तलवार बोरे में लाई है, ये मैं नहीं जानता हूँ। तलवार बोरे में लाई थी या नहीं लाई थी ये नहीं देखा मैंने। उसकी नंगी तलवार देखी है, तलवार बहुत बड़ी थी, लगभग 6 फुट की होगी। जख्मी डॉक्टर चीखते हुए किसी तरह अपने कमरे से बाहर आए, लेकिन हत्यारे के दोनों हाथों में चाकू और तलवार देखकर कोई उन्हें बचाने आगे नहीं आया। गेट वहाँ बंद था, सर जी ने अपने हिसाब से उन्हें गेट खोला। उसके बाद सर जी भागे तो हमने उसके ईंटें गुद मारी हैं, लेकिन उसके ईंटें लगी एक भी नहीं लगी। और मैंने आवाज दी, मिस्त्री थे यहाँ, दुकानदार थे, उनको आवाज दी आओ भैया बचा लो करके। हमने ईंटा मारी फिर दोबारा, तो कोई आया नहीं। कंपाउंडर के बुलाने पे पुलिस वहां फौरन पहुंच गई, जिसने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मौके से कत्ल के सबूत जुटाए। इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई है। ये संज्ञान में आया है कि कुछ जमीन का प्रकरण है जिसमें पैसे के लेन देन की बात आई है। इसके अलावा अन्य बिंदुओं पर भी छानबीन की जा रही है। किस कारण से ये घटना हुई है उसको अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। जिस से प्रहार उसने किया है वो बरामद हो गया है। बाकी चीज़ों पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अगर दिन दहाड़े किसी डॉक्टर को उसके क्लिनिक में घुस के तलवार से काट दिया जाए तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि ऐसे लोगों में पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं बचा है। सीतापुर में समीर और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।
रुक करते हैं अगली खबर का। नो पार्किंग जोन, नो स्मोकिंग जोन और नो स्पिटिंग जोन तो बहुत हैं, लेकिन मुंबई में अब नो किसिंग जोन भी बन गया है। दरअसल मुंबई के बोरीवली पश्चिम की एक सोसाइटी के सामने की सड़क पर नो किसिंग जोन लिख दिया गया है। वो वहां आने वालों के खुले व्यवहार से लोग काफी परेशान थे। यह है मुंबई का नो किसिंग जोन। बोरीवली पश्चिम में सत्यम शिवम सुंदरम सोसाइटी ने जॉगर्स पार्क से लगी सड़क पर बड़े बड़े हरफों में यह लिखवा दिया है। सोसाइटी के निवासी कहते हैं इस शांत सड़क पर युगल जोड़ों को रोकने का उन्हें यही सही तरीका लगा। सब कुछ गवर्नमेंट तो नहीं कर सकती है ना, इसीलिए हमने सोचा कि हम कुछ इनिशिएटिव्स लेके अगर प्रॉब्लम हमें हो रही है तो वी ओनली सॉल्व। यानी ये लोगों के उनके प्यार पर आप लोगों का कोई प्रतिबंध नहीं है, तकरार नहीं है। हम भी मतलब वी आर ऑल्सो फ्रॉम दैट एज। सोशल मीडिया एवरीवेयर वी हैड पुट, और वो वायरल चले गया है। ट्विटर पे भी I had seen few negative comments about it, where people have said we are against love or against kissing, but we are not against that. तो बनेगा यहाँ। हाँ, तो ये प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको लगता है वो सही है तो आप अपने घर के सामने क्यों नहीं करते। प्यार पर प्रतिबंध के इस अनोखे तरीके को लेकर इलाके के ज्यादातर लोग जहाँ समर्थन में हैं, वहीं कुछ लोगों को ऐतराज भी है। कुछ तो इफेक्ट हुए, पॉजिटिव इफेक्ट हुए, कुछ भी मतलब आम लोगों की तरफ से मोरल पुलिसिंग कह सकते हैं इसको। आम लोग तो क्या करेंगे, वो लोग सुनते ही नहीं, कोई कायदा ही नहीं है निकालने का। वो कॉर्पोरेटर ने बैठा है तो हम उसको अटक नहीं सकते ना कि आप इधर से जाओ या कभी आप लोग ने उनको हटाने की और समझाने की कोशिश की? नहीं बोलते आप अपना काम करो, इधर क्यों देखते हो आप? व्हाई यू आर सेइंग? आप सीधा चलो, हम कुछ भी कर सकते हैं। एनी एक्शन इज टू बी टेकन, दैट इज अप टू द लॉ एंड अथॉरिटी टू टेक द एक्शन। अगर कुछ कार्रवाई करनी है तो उसके लिए कानून है। ऐसे नोटिस सड़क पे लगाने से ऐसी चीजों पर ज्यादा ध्यान जाता है, जिसका हम समर्थन नहीं करते हैं। सच व्हिच इज ड्राइंग अटेंशन अननेसेसरीली। नए तरह के इस जोन की शहर में इतनी चर्चा और आकर्षण है कि लोग सेल्फी खिंचाने भी आने लगे हैं। एक तरफ नए जमाने में खुलेपन की नई बयार है, तो दूसरी तरफ पारंपरिक संस्कार है, और इन सब के बीच नो किसिंग जोन की तकरार नया सवाल खड़ा कर रही है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयाल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।